कीर्तन करते करते अपने अंदर की जो हृदय ग्रंथियां हैं उनमें रोमांच उत्पन्न हो जाए। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम है, केवल कीर्तन है। एक चीज और बता दें, ताली बजा बजा करके कीर्तन करिए। अब देख लीजिए आप, ये जो रेखाएं हैं ना, हस्तरेखा, जितनी बुरी रेखाएं होंगी सब खत्म हो जाएंगी और अच्छे अच्छे लक्षण वाली रेखाएं आ जाएंगी। आज किसी भी ज्योतिष से पूछ लीजिए हस्तरेखा वाले से, अब 5वें दिन 5 दिन बचे हैं आपके पास, 27 तारीख को दिखा लेना। हाँ, कीर्तन का बहुत बड़ा हमारे अंदर आत्मा से कीर्तन निकले। भागवत जी में जब अभी कलियुग की बात में ज्यादा नहीं, सनक सनंदन सनातन सनद कुमार जब कथा करने लग गए तो कीर्तन किया। और प्रहलाद स्थानधारी तरल गलितया चौधवः कांसधारी वीणाधारी सुरसिस्वर कुशलतया रागे करतार जोनो भूत इंद्रो वादी मृदंगम। मृदंग जानते हैं आपके उड़ीसा में तो बहुत जबरदस्त बजाते हैं। उस दिन भी शोभा यात्रा के दिन कितना अच्छा। इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकराहा कीर्तने ते कुमाराहा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। इंद्र जब इसी कलियुग में जब कथा चल रही थी, कथा के बीच में सनत कुमार जी ने कहा कीर्तन करिए। कीर्तन करने लगे, वहां तो ये सब नहीं था सिस्टम फंक्शन, वहां तो वो नहीं था। तो क्या किए, ताली बजाने लगे। और जैसे कीर्तन हुआ पूरे ब्रह्मांड में कीर्तन की आवाज गई। तो क्या इंद्र सुने, इंद्र स्वर्गलोक से आए। इंद्रवादी मृदंगम राग करतार जनोभूत, अर्जुन भी आए। अर्जुन भगवान के एक रूप ही है। राग करतार जनोभूत वीणाधारी, तो वीणाधारी किसको बोलते हैं, नारद जी को। सुरर्षि बड़े बड़े जो यक्ष गर्भ जो आकाश में स्वर्गलोक में मृदंग ताल मजीरा इत्यादि बजाते हैं, वो लोग भी आए हैं। इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकराहा कीर्तने ते कुमाराहा। कुमारा मतलब सनत कुमार, सनक सनंदन सनत, ये चारों कीर्तन करने लगे। इस तरह का कीर्तन नहीं हुआ था। आकाश पाताल भूतल स्वर्ग सातों लोग, नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुरत तलातल सातल महातल, पूरे लोगों में कीर्तन गुंजायमान हुआ था। कोई माइक नहीं था, कोई आर्गन नहीं था, कोई बिजली यंत्र वाद्य नहीं था, पर फिर भी पूरे ब्रह्मांड में आवाज गई थी। भागवत जी में आता है इंद्रवादी मृदंगम जय जय सुकराहा। अब फिर कीर्तन के बाद भी क्या हुआ, बीच में ही भगवान हरि प्रकट हो गए। बोले हरि भगवान की। ये होता है कीर्तन। कीर्तन करते करते हमारा अंतर आत्मा, हमारा मन, हमारी 10 इंद्रियां नृत्य करने लग जाए, उसको हम कीर्तन कहते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रन्यथा। भागवत जी का आखिरी श्लोक भी यही है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तो कीर्तन की ये विशेषता होती है। सत्य अच्छा है, थोड़ा परीक्षा भी देनी आज मेरे को आपको, तो 3 दिन हो रहा है सुनाते। मैं इस श्लोक बोलता हूँ, उसमें सत्य
सत्य सत्यम सत्य कितने बार आया है? ये दो व्यक्ति नहीं बोलेंगे जो इधर तुमसर वाले बैठे हैं, है ना, इधर वाले बताएंगे। मैं एक श्लोक बोलता हूँ, उसमें सत्य 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 से सबको काउंट कर लो, अब बताना मुझे कितने बार आया है, ठीक है ना? हाँ, विशाखापट्टनम वाले ध्यान देते। सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्या मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। योगेश भैया 8 कौन बोले हैं? 9 बार है। तुमसर वालों को पता है, इसलिए उनको रोक दिया है। 9 बार, 9 पूर्ण अंक है। सत्य प्रथम सत्य सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां। 9 बार ब्रह्मा जी ने सत्य सत्य कहा है कि आप पूर्ण हैं। 9 अंक जो होता है ना, वो पूर्ण अंक होता है, पूर्णांक होता है। 9 का पहाड़ा करो, टेबल करो, 9 दूनी 18, 8 1 9 9 3 27 9 36, जितना करोगे उसका जोड़ कितना आएगा? 9 ही आएगा। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। तो पूर्ण ब्रह्म कला अवतार लेके आए। 10 दिशाएं सुशोभमानाय हो। प्रगति एक अलग प्रगति से अलग अलग सुगंध निकलने लगी। आज हमारे जगत में पिता जगत हार आए हैं। नंद महल अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बहुत सुंदर बधाई। हरिवंश महापुराण में केवल कृष्ण जन्म का थोड़ा सा विवरण है, अब कुछ कुछ लीलाओं का वर्णन है, ज्यादा नहीं है। तो जितनी लीलाओं का वर्णन है उतनी लीला ही हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि बाकी तो भागवत सुनते ही रहते हैं। लेकिन हरिवंश महापुराण में जितनी लीला है, हमारा एक नियम है कि हम अपने कथा प्रसंग से इतर की चीजें नहीं सुनाएंगे, कथा में ही। अब क्या होता है, कंस ने सवाल लगाई कि कल आकाशवाणी हुई थी, कंस मृत्यु का डर किसको नहीं होता है? कोरोना काल में तो कुछ लोग इसीलिए घबरा के मर गए कि मेरे इतना धन का क्या होगा। मैंने कितने को बिजनेस में उधार दे रखा है, ठीक है ना, कितना बैंक बैलेंस कर रखा है, इसी चीज की टेंशन में वो ऊपर चले गए। हाँ, जिनके पास ज्यादा बैंक बैलेंस था या ज्यादा पैसा था, वो सोचते मैं क्या करूंगा, कहाँ ले जाऊं, कैसे करूं, इसी की टेंशन में बहुत लोग चले गए। कोरोना कोई वो थोड़ी है, डॉक्टरों को क्या पता कोरोना। हाँ भैया, ये एक बीमारी होती है, बस इतना ही है। हम भी एक डॉक्टर साहब से मिले, भैया कोरोना हो गया, पर आज कुछ नहीं हुआ, चकाचक रहिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, सही है, थोड़ी सी बीमारी सर्दी जुकाम खांसी है। हाँ, पर पता चला हमको, एक तो जजमान फोन किए, महाराज क्या होगा मेरा। मैंने कहा तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना? बोले हाँ। मैंने कहा घबराओ नहीं, नींद की गोली लो, 2-4 सो जाओ और दिन भर सोने की कोशिश करो। 1 महीना तक योगेश जी सुलाया मैंने, 1 महीना तक मैंने कहा चुपचाप सो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा चकाचक गोली खा के सो, आज नहीं है, कुछ नहीं। ये केवल मन का भेद है। बीमारी पहले भी होती थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। क्या? हाँ,
तो कोरोना काल में कितने लोग टेंशन में ही चले गए। तो ठाकुर कंस को भी यही टेंशन हो गया, मेरे को मारने वाला काल आ गया है। रात को सोया नहीं, बहुत मुश्किल हो जाती है मृत्यु का पता चल जाए तो। हाँ, पर देखिए मृत्यु का पता चल जाए तो आदमी टेंशन में जीता है। लेकिन हमारे परीक्षित जी से सीख लीजिए, कितनी जल्दी अपनी पूरी संपदा, पूरी राजपाट, धन, सोना इत्यादि हीरा छोड़ करके गंगा द्वारे समीपे तू तटमानंदनानंदम सुखताल के पास चले गए। उन्हीं के पुत्र आज जन्मेजय जी वैशंपायन जी से श्री हरिवंश महापुराण की कथा सुन रहे हैं। सब छोड़ के योगेश जी जितना बड़ा पृथ्वी था सार्वभौम परीक्षित जी का राज था, सोने चांदी सब थे। लेकिन जहां पता चला कि आज से सप्तमे तक्षका नदी छोड़ करके सब छोड़ दिया, एक अंगूठी तक नहीं ले गए। हाँ, बिल्कुल सादे वस्त्र पहुंच पकड़ के पहन करके और अकेले ही चल दिए, ये नहीं कि घोड़ा से जाए। सब सोचिए कितना बड़ा त्याग रहा होगा। मृत्यु के सुनने के बाद ये नहीं किया कि मेरा पुत्र है, मेरा बेटा बेटी है, मेरी पत्नी है, सब छोड़ के गंगा तट में जा करके बैठ गए। सब आए, ऋषि ने कहा कि चलो दुर्गा सप्तशती का पाठ करा देते हैं। बोले मृत्युंजय का आप करा देते हैं। बोले ये तो कोई खास साधन नहीं है, कोई खास साधन नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? सब बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, कथा में सुनाया हमने, बड़े बड़े अत्रि वशिष्ठ च्यवन भरद्वाज, और तो और क्या बताएं, सुखदेव जी के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा है शक्ति पराशर, शक्ति तो नहीं पराशर, व्यास अभ्यास के सुखदेव, और मार्कंडेय जी बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई हजार प्रलय देख लिए। मार्कंडेय जी अमर आता ना, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतान् चिरंजीविनः सप्तैतान् स्मरे नित्यं मार्कंडेय अथाष्टमा। 7 चिरंजीवी के बाद एक और नाम है जिसका, मार्कंडेय ऋषि का। वो जो आप पढ़ते हैं ना, गोविंद दामोदर स्तोत्रकारविंदेन पदारविंदम दुखारविंदे लिग्नेसे अंतम पटस्य पत्रस्य पुरेशयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो हमारे मार्कंडेय जी ने स्तुति करी है। मार्कंडेय जी ने भगवान को पीपल के पत्ते में, एक पीपल के पत्ते में बड़ा सुंदर सा बालक के दर्शन कराए थे। हमारे गोविंद ने मार्कंडेय जी को पूरे पृथ्वी पर पानी ही पानी था, प्रलय काल की स्थिति दर्शन कराई थी। मार्कंडेय जी ने कहा मुझे प्रलय काल देखना है। बोले आंख मूंदिए, आंख मूंदा तो पूरा जल ही जल, अपना स्वयं गोता लगा रहे हैं और सामने क्या देखते हैं, पीपल के पत्ते के उसमें भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं। बटस्य पत्रस्य कुटेशयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये स्थिति होती है। तो जो मन की गति है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम शो, मन ही करत खजीत। अभी एक कोई थोड़ी सी बुराई कर देना तो है 2-3 दिन तक तो खाना पानी बिल्कुल नहीं पचेगा। कोई अगर थोड़ा सा कह दे आप तो बहुत अच्छे हैं तो है 2 अंगुल पेट बढ़ जाएगा। हाँ, मन की तो गति है, बाकी कुछ नहीं है। सुख दुखे समय गत्वा लाभा लाभो जय, सुख दुखे समय गत्वा, ये तो अपनी मन की गति है। मन अपना जो कहेगा, मन अगर चाहे हंसना है फिर हंसते रहो, और वही बोले यार ऐसा नहीं हुआ, उदास हो जाए फिर देखो मुंह बना के बैठ जाएंगे।
आज कंस ने अपना पूरा पूरा राज दरबार 2 बजे रात को बुला लिया। उसको नींद नहीं आई तो उसने सबको मोबाइल से फोन कर दिया, आ जाओ। आ जाओ, अरिष्टासुर केसी धेनुका पुतना सब आ गए। बोले महाराज सल तो सल चाड़ू मुष्टि, क्या हुआ महाराज 2 बजे सभा लगाई है? राजा है, राजा का आदेश है, कभी भी लगा दे, कभी भी लगा दे। आकर के महाराज क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात हो गई है, मुझे मानने वाला मेरा काल यहीं कहीं प्रकट हो गया है। ये जो आकाशवाणी है, देवता झूठ तो बोलेंगे नहीं, हैं? अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वर्षे उठा। ये जो देवकी का 8वां गर्भ रहेगा, पर गर्भ कहाँ गया है पता ही नहीं चला। क्या करें? पूतना बोली चिंता मत करो भैया, पूतना एक राक्षसी इस ब्रज में जितने भी 84 कोष के अंदर अभी 8-10 दिन के अंदर के बालक है ना, उनको मैं सबको अपने स्तन पर जहर लगा करके पान करा के मार डालूंगी। कर्म से बड़ा खुश हुआ। उसने कहा अच्छा जाओ। इधर क्या हुआ? नंदघर में उत्सव बज रहे थे, बाजे बज रहे थे। आइए एक लाइन हम लोग भी गुनगुना लेते हैं। उत्सव चल रहा है तो चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ। ओ लाला हुआ ब्रज का ग्वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज का ग्वाला हुआ। ओ लाला हुआ ब्रज का ग्वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज का ग्वाला हुआ। तो चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ। चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आवे नंद घर।
चलो एक बार सब लोग बोलेंगे वो चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ, चलो देखे हमें, वो चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ, लाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ। पूरे ब्रजवासी भगे भगे दौड़े दौड़े इधर आ रहे हैं नंद महल में। बहुत सुंदर उत्सव हो रहा है, बहुत सुंदर उत्सव। पूरे ब्रज में पूरा ब्रजमंडल आज अच्छा देखो हुआ यूं था, 80 साल के नंद बाबा, कथा सुनो बहुत आनंद आएगा ना। हाँ, 80 साल के नंद बाबा, 85 साल की यशोदा मैया। ब्राह्मण आए, अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण होने भैया है ना। देखो ब्राह्मणों की महिमा अलग है। अगर तपस्वी योगी और कर्मठ ब्राह्मण है तो हम तो यही कहेंगे उसकी महिमा ही अलग है। ब्राह्मण आए, नंद बाबा के घर में कोई बालक नहीं था। नंद बाबा यशोदा को कोई इच्छा भी नहीं थी कि बालक हो। बहुत सावधानी से सुनिए, क्यों इच्छा नहीं थी? क्योंकि भगवान गोविंद की मस्ती में इतने मस्त रहते थे कि कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे घर में लाला होना चाहिए, कभी नहीं। आज अचानक ध्यान हुआ, ब्राह्मणों की टोली निकल पड़ी। यशोदा जी ने देखा, रे ब्राह्मण आए हैं, अपने आंगन में बैठाया। बहुत बड़ा आंगन था, आंगन में बैठा करके ब्राह्मण को खूब चकाचक दूध रबड़ी रसमलाई चकाचक पिलाया खिलाया। ब्राह्मण ने कहा कि पुत्रवान भवा। समझने की बात है, आज 85 साल की मैया को कह दो पुत्रवान भवा तो डंडा लेके मारेगी। मैया ने कहा ब्राह्मणों 85 साल की तो मैं हो गई हूँ, 80 के नंद बाबा 5 साल बड़े थे। आजकल तो शादी करने जाते हैं तो टिट टाइट देखते हैं। 5 फुट 2 इंच में हूँ तो वो भी 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। एक आध साल छोटी चढ़ जाएगी, बड़ी अगर एक दिन भी हुई ना तो वह नहीं करना। अरे बड़ी बहू बड़े भाग, ये ब्रज की कहावत है, बड़ी बहू बड़े भाग। अब तो नंद बाबा ने कहा भैया ब्राह्मणों भांग खाए हो क्या? बोले देख बाबा सुन, हम ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया है तो कंधर तुम्हारे यहाँ अनुष्ठान करवा। बोले ठीक है, मेरी गौशाला में रहो। यमुना के पार गौशाला थी। बोले क्या करना है? बोले चकाचक रबड़ी चलने दो, दूध चलने दो, खीर चकाचक भोजन चलते थे। कोई जरूरत नहीं करते थे, कोई जब नहीं। वैसे कहते थे अभी तो भयो बनाए कब रह जाए वो। क्या कितना जब करते थे, हे भगवान हमारी इच्छा है कि हमारे यशोदा मैया के यहाँ भी लाला खेले, ऐसा जब करते थे। 6 महीना तक 6 महीने अनुष्ठान किया और 6वें महीना मैया यशोदा गर्भवती हो गई। यह अनुष्ठान का प्रभाव है। 6 महीने तक अनुष्ठानों की विधा है, अनुष्ठानों का नियम है।
अनुष्ठान को अनुष्ठान तरीके से करना चाहिए। ये भी एक कथा अनुष्ठान है। हमने पहले दिन योगेश जी भैया को बता दिया था, भैया गुस्सा मत करना, अभी 3 दिन हुए नहीं दिखा हमको तो। हाँ, गुस्सा मत करना, दाढ़ी मत बनाना, इधर उधर की चीज मत खाना, घर में शुद्ध लहसुन प्याज मत खाना, कोई और चीज खाना पीना नहीं। हाँ, शांति से, बिल्कुल नियम से करो, सिद्धांतिक आराम से सकल अनुष्ठान होंगे। भागवत जी में आया है, जब अदिति जी ने भगवान वामन के प्रकट के लिए तब किया था पयोव्रत। शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक होता है, 10-11 दिन का अनुष्ठान होता है, केवल दूध पी करके, बहुत सात्विक आहार, केवल दूध, जमीन पर शयन करना, नाखून नहीं काटना, जूठा नहीं खाना, खाना तो क्या केवल पीना दूध ही दूध है, ऐसे अनुष्ठान ये तप है। तप एक और भागवत जी में व्रत आया है सुमन नाम का, जो इंद्र को पद से हटाने के लिए दिति माता ने किया था। केवल एक दिन जूठे सो गई थी, इंद्र अंदर जा करके और बच्चों को काटने लगे, गर्भहत्या है जो महापाप है। एक बच्चे के एक के 7 टुकड़े किए, फिर भी वो नहीं मरा। इसका क्या मतलब है? मंत्र शक्ति थी, तप था, व्रत का आधार था। व्रत ऐसे नहीं होता है। आजकल तो सुबह कर लिए व्रत, शाम को खा लेते थे। व्रत एक दिन में नहीं होता। एकादशी में तो आए है, आलू भी सोचता होगा भगवान मुझे आज कई वैरायटी के बना के मांगेंगे, आलू की भुजिया, आलू की पकौड़ी, आलू का वो और आलू का कितने भयानक बनाते हैं। एक भक्त तो कह रहे थे एकादशी में 11 बार, द्वादशी में 12 बार खाते हैं महाराज, दिन भर कढ़ाई चली रहती है। ये ऐसे व्रत थोड़ी होता है, ऐसे व्रत नहीं होता। व्रत के नियम है एक दिन पहले से होता है, एक दिन पहले से। दोपहर को खा लो, फिर रात को कुछ मत खाओ, फिर देखो नींद आएगी कि नहीं आएगी। ये होते व्रत। जब उन एक के साथ किए, 7 के 7 कर दिए टुकड़े, फिर भी वो गर्भ नहीं मरा। गर्भ ने कहा भैया क्यों मेरे को मार रहे हो, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। बोले इसलिए तुमको मार रहा हूँ कि तुम जाकर के राक्षस बनोगे बाहर निकल के, अब मेरा सिंहासन छीनोगे। बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुमको कुछ भी नहीं करेंगे। तो इंद्र ने छोड़ा, तो वही कौन, वो कौन है? चले मरुत 49, जो सुंदरकांड में आता है ना, सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ा करिए, कभी कभी उसके अर्थ को भी समझा करिए। जैसे आज हम बैठे हुए थे तो ये बहन जी विशाखापट्टनम वाली कुछ हमसे पूछ लेते हैं, अच्छा लगता है। तर्क बुद्धि होना चाहिए, तर्क बुद्धि बहुत जरूरी है। जैसे ओम भी कुछ न कुछ पूछ लेता है, ये क्यों होता है, सही है, बुद्धि तर्क में होनी चाहिए। क्या है आखिर इसका परिणाम क्या होता है, समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ पहले धार्मिक मत बनो, धर्म से जुड़ो। धार्मिक नहीं बने, धर्म से जुड़ो, धर्म को समझो, फिर अपने आप ब्राह्मणों को दक्षिणा देने लगो। नहीं, कारण ये है दक्षिणा का परिणाम क्या, दक्षिणा है क्या, वस्त्र है क्या, दूध क्यों चढ़ाते हैं, बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, दूध 5-5 लीटर चढ़वा देते हैं, उसको विसर्जन करवा देते हैं, क्या है ये, क्या है? मैंने आज थोड़ा सा संकेत दिया कि जैसे हमको आवश्यकता होती है ना, ऐसे भगवान को भी आवश्यकता होती है चीजों की, लेकिन भाव से हम चढ़ाते हैं तो भगवान भाव से बहुत पाते हैं। 5 या 10 लीटर दूध लग जाता है, पिछली बार लगता था ना,
ये तो उनकी हमारी सोच है। अब तो उत्सव चल रहा था बड़ा दिव्य, पूतना जी आ गई, 7 फुट की राक्षसी, उसने अपना परियन गई ब्यूटी पार्लर में जा करके एकदम राइट फाइट टाइट होकर के आ गई। हाँ, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो एकदम काला से आदमी भी गोरा होकर के निकल जाता है, भले 2 घंटा के लिए निकले। अरे मन की सुंदरता देखो, ये जितने हैं ना, ये सब क्रीम व्रीम ये सब गंदी गंदी चीजों से बना करके आप लोग को थोप दिया है। हाँ, दशहरी जैसी मस्त आर्टिस्टी को लाई, आप लोग ऐसे ही सुंदर हैं, ऐसे ही भगवान की भक्ति करने वाले, ऐसे बिना कोई क्रीम लगाए भी इसको और ठोक लेते हैं बड़ा। हाँ, इसमें सही नहीं, इसमें आप लोग पढ़ लो गूगल में कितनी गंदी गंदी चीजों से क्रीम बनते हैं। हाँ, एक बार हमने पढ़ लिया था कुछ बिना मेकअप के ही अच्छे लगते हैं, ये तो और फालतू के खर्चे हैं, दिखावा छलावा जितने हैं। हाँ, तो कम से कम ठाकुर के सामने जाओ तो नेचुरल बन के जाओ, उसको ये तुम्हारा सुंदरता और तुम्हारा ये मेकअप और ये श्रृंगार पसंद नहीं है। गोविंद को तो तुम्हारा केवल हृदय निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल मन जाओ एकदम। वे थोड़ी कहता है कि इतना मेकअप करके आ जाओ, इतना श्रृंगार करके आ जाओ, वो तो इतना ही कहता है भैया निर्मल बन, प्यारे बन और आ जाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर को भी हम सेवा करने के लिए आए भगवान। अब भोजन कितने बार करते हैं पता है? भोजन ही भोजन होता है, सवेरे से चालू हो जाते हैं। राम जी को कह देते हैं हमारे महाराज, मैं जब तक खिला ना लूँ ना मजा नहीं आता। हम कहते हैं भैया हम लोग भजन करने दो। एक बार भजन में अड़चन जरूर आ जाती है विजय जी, एक बार भजन में अड़चन जरूर आ जाएगी, भोजन में अड़चन नहीं आएगी। 3 बार भोजन, देखो अड़चन आ गई ना, ये होता प्रत्यक्ष। 3 बार भोजन भजन एक बार, बहुत 6 साल पहले भजन गाया था, मुझे आज भी यहाँ गाना पड़ेगा। तो तुमसर में गाया था पहली बार, दूसरी बार नहीं गाया राम जी, तुमसर में गाया था मुझे याद है। मैंने फिर यहाँ नहीं गाया, दोबारा नहीं गाया। आज इस भजन को मैं फिर गाना चाहता हूँ। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आ गई है अड़चन हजार। हाथी उसमें भी आ गई है अड़चन हजार। ओ 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आ गई है अड़चन हजार। हाथी उसमें भी आ गए हैं अड़चन हजार। ताली बजाइए, ये आप लोगों के
देर से पहुंची हो गए बंद की मार, देर से पहुंची हो गए बंद की मार। हाँ जी, उसमें भी आ गई है अड़चन हजार, उसमें भी आ गई है झंझट हजार। हाँ जी, उसमें भी आ गई है अड़चन हजार, उसमें भी आ गई है झंझट हजार। जब मैंने सोचा चलो ध्यान लगा लो, जब मैंने सोचा थोड़ा ध्यान लगा लूं, ध्यान लगा लो प्रभु का ध्यान लगा लो, ध्यान लगा लूं प्रभु का ध्यान लगाऊं। सोच तो लिया है, सोच लिया हमने ध्यान लगा ले, और ध्यान लगने ही वाला था तो क्या हुआ, रिश्तेदार आ गए। कैसे ध्यान लगाऊं, मिलने आ गए रिश्तेदार, कैसे ध्यान लगाऊं, मिलने आ गए रिश्तेदार। हाँ जी, कैसे ध्यान लगाऊं, मिलने आ गए रिश्तेदार, कैसे ध्यान लगाऊं, मिलने आ गए रिश्तेदार। उसमें भी आ गई है अड़चन हजार, उसमें भी आ गए हैं अड़चन हजार। अजी 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार। कांटाबाजी वालों के लिए 3 बार वो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। 7 बार भोजन भजन एक बार, 7 बार भोजन और भजन एक बार। उसमें भी आ गई है अड़चन हजार, उसमें भी आ गए हैं अड़चन हजार। सितार है। और क्या कहते हैं, चलो भजन नहीं हो पाया ना, क्या सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, हाँ कई बार कि चलो दान ही कर लेते हैं, लेकिन ओ जब मैंने सोचा चलो दान ही कर लूं, जब मैंने सोचा थोड़ा दान ही कर लूं, जब मैंने सोचा थोड़ा दान ही कर लूं, जब मैंने सोचा थोड़ा दान ही कर लूं। दान दान का बहुत बड़ा महत्व है, सोचते हैं लोग करना भी चाहिए, लेकिन उसमें भी एक अड़चन आ गई है। अच्छे कार्य में अड़चन आती ही है। ये तीसरी बार ठाकुर की कृपा हुई है कि तीसरे बार में हरिवंश महापुराण हो रही है। 5 साल से प्लानिंग बन रही थी, 5 साल से प्लानिंग, तो ये ठाकुर की कृपा है। जब मैंने सोचा चलो दान ही कर लो, जब मैंने सोचा थोड़ा दान ही कर लूं, दान ही कर लो, थोड़ा दान ही कर लो, दान ही कर लो, थोड़ा दान ही कर लूं। कैसे दान करूं मेरा बड़ा परिवार, कैसे दान करो मेरा बड़ा परिवार। जी, कैसे दान करूं मेरा बड़ा परिवार, कैसे दान करो मेरा बड़ा परिवार।
लोग सोचते हैं चलो अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम ही करें, तीर्थ ही कर लेते हैं या गंगा नहा लेते हैं, है ना। लेकिन उसमें भी अड़चन आ जाती है। जब मैंने सोचा चलो गंगा नहाऊं, 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 कैसे गंगा नहाऊं मैं तो पड़ गई बीमार, कैसे गंगा नहाऊं मैं तो पड़ गई बीमार। भैया कुछ लोग बता रहे थे हम उस वहां नहीं गए वृंदावन, क्यों नहीं गए, बहुत सर्दी थी, बहुत सर्दी थी। अब इतनी सर्दी में गंगा जी के पानी में नहाने में आए हैं, जनवरी के महीने में जाओ, है ना, तो गंगा क्या है, गर्म पानी से भी नहीं नहा पाओगे, हाँ बहुत सर्दी पड़ती है। कैसे गंगा नहाऊं मैं तो पड़ गई बीमार, कैसे गंगा नहाऊं मैं तो पड़ गई बीमार। हाँ जी उसमें भी आ गई है अड़चन हजार, उसमें भी आती है झंझट हजार, हाँ जी उसमें भी आ गई है झंझट हजार। उसमें भी आती है झंझट और क्या हजार। पूछते हैं, चलो मैं कथा में ही आऊं, हमारे दो चार लोग और हैं ना, वो कह रहे थे महाराज जी कथा में नहीं आ पा रहे हैं, कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है। हमने कहा देख लो ठाकुर की कृपा है। जब मैंने सोचा चलो सत्संग हो आओ, जब मैंने सोचा चलो सत्संग हो आओ, जब मैंने सोचा सत्संग हो आओ, जब मैंने सोचा चलो सत्संग हो आओ, सत्संग हो आओ कुछ पुण्य कमाओ, सत्संग हो आओ कुछ पुण्य कमाओ। अच्छा उसका एक और कारण होता है, आजकल ना लोग पड़ोसियों की ज्यादा निपट करते हैं। हाँ पड़ोसियों से पूछते हैं चलेगी तू कथा में, कहते कि कल चलूंगी, तो वो भी नहीं आएगी, बोले चल मैं भी कल चलूंगी। हाँ पड़ोसन से पूछा, पड़ोसन से पूछा नहीं हुई वो तैयार, पड़ोसन से पूछा नहीं हुई तैयार, पड़ोसन से पूछा नहीं हुई तैयार, पड़ोसन से पूछा नहीं हुई तैयार। उसमें भी आ गई है अड़चन हजार। हाँ जी उसमें भी आ गई है अड़चन हजार। ओ 7 बार भोजन भजन एक बार, 7 बार भोजन और भजन एक बार, ओ 7 बार भोजन भजन एक बार, 7 बार भोजन और भजन एक बार। उसमें भी आ गई है अड़चन हजार। हाँ जी उसमें भी आ गई है अड़चन हजार, उसमें भी आ गई है अड़चन हजार, उसमें भी आ गई है अड़चन हजार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये भजन का है, आपकी बात नहीं है, ये सब जगह की बात है। ये भजन कहता है किसी कवि ने इसको लिखा है, बस पता है ये सब है। और कई बार पाया गया